माँ आदिशक्ति ही परब्रह्म है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने माँ आदिशक्ति की कठिन कठिन साधनाएं और उपासनाएं की और उनको सर्वसाधारण लोगों के लिए उपलब्ध करवाया। आचार्य जी ने गायत्री महाविद्यान की रचना करते हुए उनमें वेद, पुराण, स्मृतियों इत्यादि आर्ष ग्रंथों का जो ज्ञान विज्ञान जो उनका सार है वो लिपिबद्ध किया। इतना ही नहीं, पुरातन काल के और आज के ऋषियों का गायत्री के बारे में क्या विचार है, उनका क्या मत है, उसका उल्लेख भी उन्होंने गायत्री महाविज्ञान में किया। वेद पुराण ऋषि सभी एक स्वर में कहते हैं कि आदिशक्ति ही परब्रह्म है। इसी आदिशक्ति की स्तुति करते हुए भगवान शंकराचार्य ने कल्याण वृष्टि स्तोत्र की संरचना की। इसकी स्तुति से साधकों को अनंत लाभ प्राप्त होता है। आइए हम सब मिलकर के कल्याण वृष्टि स्तोत्र की स्तुति करते हैं और इसका आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। कल्याण वृष्टि भी भक्त अपनी माता को कहता है कि हे माँ, आप कल्याण की वृष्टि करने वाली माँ, अमृत पुरीता भी, आप अमृत से परिपूर्ण हो। लक्ष्मी स्वयं वरण, साक्षात लक्ष्मी का आपने स्वयं वरण किया हुआ है। मंगल दीपिका भी, आप मंगलमयी दीपिका की माला की भांति हो, यानी आप मंगलमयी हो, सदा भक्तों का मंगल करती हो। सेवा भीर अम्ब, यहाँ पे माता को अम्ब कहा है। माता अम्बे माँ, आपकी सेवा में तव पाद सरोज मूले, आपके चरण कमलों की, अभी कैसे चरण कमल, जो कमल जो एकदम मुलायम सॉफ्ट, जो सेंसिटिव कमल रहते के जो पत्ते रहते हैं वैसे चरण, उसकी प्रति मेरी सेवा अर्पित हो। और इस प्रकार की सेवा जब जिन लोगों के, अभी लास्ट वाली लाइन देखते, उसका लास्ट वाला शब्द देखिए, जना नाम, जिन लोगों के, उसके पहले का शब्द भक्ति मताम, जिन जनों के, मताम यानी बुद्धि में इस प्रकार की भक्ति जागृत होती है, तब नाकारी के मनसी, तब ऐसे भक्तों के लिए आप क्या कुछ नहीं करती है, अर्थात उन भक्तों के सभी मनोरथ माता आप पूर्ण करती है, उनको आत्मभाव से आप संतुष्ट और परिपूर्ण रखती है। एतावदेव जननी स्पृहणीय मास्ते, हे जननी, हे माता, मेरी तो एतावद, सिर्फ यही, मतलब ओनली, सिर्फ यही मेरी स्पृहा है, यही मेरी इच्छा है। त्वद वंदनेषु, कि मैं आपको वंदन करता रहूं, और जब मैं वंदन करता रहूं, सलिल स्थगिते च नेत्रे, सलिल यानी पानी, अभी पानी और नेत्र, नेत्रों में जो पानी होता है उसे अश्रु कहते। तो मैं जब आपको वंदन करता रहूंगा, तब मेरे नेत्रों में भक्तिपूर्ण अश्रु स्थिर हो जाए। सान्निध्यम उद्यत अरुणा, अभी इतना ही शब्द देखते, मुझे सान्निध्य प्राप्त हो,
किसका? उद्यत उदयमान अरुणा। अभी अरुण जो सूर्य भगवान है हमारे, उनका जो रथ है उसका सारथी कौन है? भगवान अरुण। उन अरुण का सोदरस्य सह। अभी यहाँ पे सो आप उसको सूर्य भी कह सकते हैं, या सह यानी वह, आपके उदर का यानी अभी माता है तो उदर यानी माता का गर्भ, तो उस गर्भ में अरुण रूपी सूर्य का मुझे सान्निध्य प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य है कि ये जो भक्त है वो अपने आप को माता का बालक समझता है कि मुझे आपके उस अरुण रूपी गर्भ का सानिध्य प्राप्त हो। तद विग्रहस्य। अभी विग्रह विशेष रूप से ग्रहण करना कोई भी चीज। अभी यहाँ हम माता से प्रार्थना कर रहे तो माता की कृपा दृष्टि मुझ जैसे भक्त पे मिले, मुझ जैसा भक्त उसे ग्रहण करता रहे। अभी ये कौन से फॉर्म में हमें माता की कृपा मिले? सुधया परया प्लुतस्य। मुझे इस अमृत रूपी कृपा से मुझे परिपूर्ण कर लो मां। इशित्व भाव कलुषः कति नाम संति। अभी यहाँ पे देखिए, इशित्व भाव, यहाँ पे इशित्व यानी हमें परमात्मा या परमेश्वर नहीं है। इशित्व भाव कलुषः यानी कलुषित। तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर के भाव, कौन सा भाव कलुषित करते, तो जो अहंकार का प्रतीक यानी ईशित्व भाव यहाँ पे लेना है कि जब सत्ता या पावर आती है हाथ में तो उस भाव से जो मन कलुषित होता है। ऐसे कितने सारे नाम है। ब्रह्मादय। अभी ब्रह्मादय यहाँ पे भगवान ब्रह्म या परमेश्वर उनका नाम नहीं आता। तो यहाँ पे जिन सत्ताधारी लोगों में अहंकार की भावना उदयमान हो गई है, तो ऐसे कितने नाम है। प्रतियुगम प्रलयाभिभूत। इस अहंकार की वजह से, ईशित्व भाव से कलुषित अहंकार की वजह से कितने सारे नाम हर युग में प्रलयाभिभूत, प्रलय के माफी नष्ट हो गए। प्रलय आया तो क्या हो गया? वो नष्ट हो गए। एकः स एव जननी। परंतु हे जननी, हे माता, एक जो है, एक ऐसा भक्त है, स्थिर सिद्धिरास्ते, जो आपका भक्त है वही स्थिर हो सकता है। आपका जो भक्त है वही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सिद्धि यानी सक्सेस, यश। आज के लौकिक युग में हम क्या बोलेंगे सिद्धि को? सक्सेस, यश। उसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। कौन सा भक्त? यह पादयोस्तव सकृत प्रणतिम करोति। आपके चरणों में जो प्रणतिम यानी जो प्रणाम करता है। प्रणतिम के पीछे लिखा है सकृत। तो सिर्फ ये भक्त प्रणाम नहीं करता, तो सकृत कार्य भी करता है, कर्म करता है। और सकृत यानी सतोगुणी कर्म। यहाँ पे दुर या दुष्ट जो सतोगुणी नहीं है, जो अच्छा नहीं है, उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। लब्ध्वा सकृत त्रिपुर सुंदरी तावकिनम। हे माता त्रिपुर सुंदरी। अभी माता को तीनों पुरों की सुंदरी बताया गया है। तीन पुर, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। हम बोलते ना गायत्री मंत्र में भू भुव स्व। इन त्रिपुरों की, इन तीनों लोकों की सुंदरी, इन तीनों लोकों की अधिष्ठात्री माता आपका लब्ध्वा, मिलता, लब्ध्वा यानी मिलना, सकृत यानी जो क्रिया रूप में एक्चुअली जो मिलता है, सकृत
कारुण्य कंदलित कांति भरम कटाक्षम। आपके जो ये नेत्र है, कटाक्ष, आपकी जो ये नजर है माता, वो बहुत कारुण्यपूर्ण है, उसमें अनुकंपा है, उसमें कंपैशन है। तो ऐसी नजर मैं जैसे भक्तों पे पड़े माँ। तो जब माँ अपने भक्तों को कारुण्य से और कंपैशन से, अनुकंपा से देखती है, तो भक्तों में कंदर्प भाव सुभगास्त्वयि। कंदर्प, कामदेव को कंदर्प कहते। अभी ये यहाँ पे जो बात चल रही है, ये सब भाव है, मन के भाव है, भक्त के भाव है। कंदर्प कहते। अभी कामदेव का जो वर्णन आता है, बहुत एक सुंदर पुरुष, यहाँ पे पुरुष और स्त्री नहीं, जो एनी पर्सन, कंदर्प जिसका मन सुंदर है, जो माता के भक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए वो सुंदर है, उसकी वजह से वह युवा है, युवक है, बहुत शक्तिशाली है, और अपनी शक्ति को अच्छे कर्मों में उसको वो कार्यान्वित करता है, उसे कंदर्प कहते। तो ऐसे भक्त में कंदर्प भाव जागता है। सुभगा, उसके भाग खुलते। सुभगा यानी सतो, स आया मतलब सतोगुणी भाग जगते हैं। किस वजह से? भक्ति भाज्य, माता जो तुम्हारा की भक्ति करता है, जो तुम्हारा भजन करता है, उन पे कंदर्प भाव सुभगा जागता है। सम्मोहयंती, सम्मोहित करता है। तरुणेर भुवदत्रयेषु, तरुणी, यहाँ पे फिर से स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं, यानी जो भी स्त्री पुरुष, उनके अंदर वह कंदर्प भाव जगाता है, सम्मोहित करता है, यानी कि जो खुद भी कंदर्प है, खुद भी युवा है और सुंदर है, वह अपने जैसा औरों को भी बनाता है। और ये जो क्रिया है अपने जैसा औरों को बनाने का, अपने अच्छे गुण उनमें प्रवाहित करने का, उसे बोलते हैं सम्मोहयंती। और तीनों लोकों में यह क्रिया चलती रहती। अभी तीनों लोग क्यों बोले हैं? क्योंकि माता त्रिपुरा सुंदरी है, तो भक्त भी क्या करेगा? माता का भक्ति का जो कार्यान्वित करेगा, वो तीनों लोकों में उसकी भक्ति को वो कर्म रूप में उसको कन्वर्ट करेगा। ऋंकारमेव तव नाम गृह्णन्ति वेदा। अभी ऋंग ये बीज मंत्र है, वेदों में आपका नाम ऋंकार युक्त बनाया है, और इस ऋं नाम से ही आपके गुणों की स्तुति की हुई है। मातस त्रिकोण निलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे। हे माता, आप त्रिकोण, निलय यानी आपने स्थान पाया है, आपने आश्रय लिया है किसका? त्रिकोण का। हमारे जो शरीर में जो मूलाधार चक्र होता है, वह एक त्रिकोण रहता है, उस पे वो ये कुंडलिनी शक्ति, माता अब हमारे शरीर में कुंडलिनी प्राण शक्ति के रूप में रहती। तो आपने उस त्रिकोण पे आश्रय लिया, निलय लिया है, आश्रय लिया हुआ है। त्रिपुरे, तीनों लोकों में आप वास करती है। तीनों पुर यानी शहर या भू भुव स्वः। आपके 3 नेत्र है, एक नेत्र सूर्य, एक नेत्र चंद्र, और एक हो गया अग्नि। अग्नि यानी जो बीच वाली जो आंख रहती है, इधर उसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, या यज्ञ की जो अग्नि है, ये तीसरा नेत्र हो गया हमारा। यत् संस्मृतो, तो इस तरह आपके स्वरूप को जो स्मरण करता है, अपने स्मृति में रखता है। यम भटादि अभयम, यम भट्ट यानी यम के दूत, यम मृत्यु की देवता, तो यम भटा, यम के दूतों से अभय मिलता है, या
यम के जो दूत है उनका जो भय है, सर्वजन साधारण जनों के मन में जो मृत्यु का भय है, उससे विहाय, उससे छुटकारा मिलता है, उससे मुक्ति मिलती है। इसलिए आपकी भक्ति जो करते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं सताता। दिव्यंती नंदन वने, अभी सभी मन के भाव दिव्यंती, दिव्य भावना से मन परिपूर्ण रहता है। नंदन वने, जो कहते हैं कि स्वर्गलोक में जो उपवन है, देवताओं का उपवन है, उसे नंदन वन कहते हैं। तो माता, आपकी भक्ति करने से मन दिव्य हो जाता है, आनंद से रोमांचित हो जाता है। और नंदनवन में जो लोकपाल रहते, उनको जो जो उपवन है स्वर्ग का, उसको जो गार्ड, लोकपाल जिसका उनका जो पालन करते हैं स्वर्ग, उनको जो गार्ड करते हैं उस उद्यान को, उनके साथ जो भक्तजन है क्रीड़ा करते हैं। ये एक्चुअली शरीर की क्रिया नहीं, ये दिव्य भक्त के दिव्य भाव है, मन के भाव है। हंतुहु, हंतुहु, यहाँ पे शंकर जी, शिव जी, उनका नाम हंतुहु, हंतु कहा गया है। हंतु यानी हनन करना, विनाश करना। जब प्रलय की अवस्था आती है तब ये शंकर जी, ये शिव जी तीनों लोकों का विनाश करते हैं। हंतु, जब पहले पुराम अधिगलम, पुराम यानी पहले की बात है, जब शिवजी ने उनका गला, गलम परिपूर्यमाण, गले में भर गया, परिपूर्ण यहां भी अच्छे ढंग से नहीं लेना है, जब उनका गला भर गया था, किस चीज से, अभी सेकंड लाइन है उसका जो लास्ट शब्द है, गरलस्य वेग, गरल यानी हलाहल, विष। जब अमृत मंथन का समय था तब उस समय जो विष हलाहल निकला और शिवजी ने उसको आत्मसात किया, उसको उन्होंने पी लिया, इसलिए उनका जो गला था वह गरल से, हलाहल से भर गया। परंतु हे माता, उस गरल का जो स्पीड था, वेग था, उसके वजह से, अभी ये पढ़िए, क्रूरहा कथम अनुभविता, उन शंकर जी का, शिव जी का क्रूर यानी कैसे अनिष्ट हो सकता है। अब यहाँ पे भक्त क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, कैसे अनिष्ट हो सकता है, अभी क्यों नहीं अनिष्ट हो सकते, अभी आगे की लाइन में पढ़ते हैं। आश्वासनाय किल, हे माता, मातरिदम तवार्धम, माता शिव जी के साथ आपका आश्वासन है। आश्वासन यानी इन विच फॉर्म, तवार्धम आपका आधा शरीर, तवार्धम देहस्य, तव अर्ध शरीर, आपके शरीर का आधा हिस्सा उनके साथ में जुड़ा हुआ है। यही तो आश्वासन है कि वो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, संलग्न है। शश्वत अमृता प्लुत शीतलस्य, हे माता, आपका शरीर तो अमृत से परिपूर्ण है, शीतल है, इसलिए आपका आधा शरीर जब शिव जी के साथ में है तो उस हलाहल से उनका अनिष्ट नहीं हो सकता। सर्वज्ञतां सदसी, जो भक्त आपकी भक्ति करता है उनमें सर्व विषयों का ज्ञान आ जाता है, सर्व विषयों का सद्ज्ञान, अभी यहाँ पे सत ज्ञान का मिलता है। सद असी, सद यानी सद्ज्ञान मिलता है। वाक पटुता प्रसूते, वाक चातुर्य, बोलने की कला, वाणी की कला उनमें उदयमान होती है, प्रसूत होती है। किनके अंदर, द्वे देवी त्वद अंग घृस रसीरुहयो प्रणाम, आपके चरण कमलों में जो
इस तरह से प्रणाम करते हैं। किंच स्फुरन मुकुट मुज्ज्वल मातपत्रम, और इसके साथ यही नहीं, इसके साथ साथ उन्हें क्या क्या मिलता है? स्फुरति मुकुट, उद्भासित मुकुट, मुकुट यानी उन्हें सत्ता मिलती है, पावर मिलती है। राजा मुकुट कौन पहनता है? कोई सर्वसाधारण व्यक्ति मुकुट नहीं पहनता। जो कोई हाई लेवल का जो सत्ता में, पावर में, वही व्यक्ति मुकुट पहनता है। उज्ज्वलम मातपत्र, अभी यहाँ पे उज्ज्वल यानी शुभ्र श्वेत। अभी देखिए, हमने देखा कि जब पावर आती है तो अहंकार आता है, तो उसके साथ कुछ कुछ दुर्गुण भी अटैच हो जाते हैं। तो श्वेत छत्र का मतलब है कि भले ही उसके पास मुकुट है, परंतु श्वेत छत्र भी है, सतोगिणी गुण है, और वो सत्कर्म ही करेगा। ऐसा व्यक्ति, भले वो राजा है, वो सत्कर्म ही करेगा, क्योंकि उसके पास श्वेत छत्र है। दो चामर, चामर यानी जो दो पंखे हैं, जो राजा के बाजू में, जो इसको हवा देते हैं, मतलब जो कंफर्ट, सुख सुविधा भी उसे मिलेगी। वसुधाम द्वे चामरे च वसुधाम महतिम ददाति, और ये जो पृथ्वी है, वसुधा यानी पृथ्वी का विशाल साम्राज्य भी उसे मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उस भक्त को क्या नहीं मिलता, उसे सब कुछ मिल जाता है। कल्पद्रुमैरभि मत प्रतिपादनेषु, कल्पद्रुम ने कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष एक स्वर्ग में ऐसा वृक्ष है कि जो हमारी मनोकामनाएं पूरी करता है। अभी यहाँ पे तुच्छ मनोकामनाओं के लिए कोई जगह ही नहीं। जो भी लोक कल्याण, लोक मंगल की कामना, इच्छाएं है, सबका हित चाहने की इच्छाएं है, वही कल्प वृक्ष पूरा करता है। तो माँ, आप कल्प वृक्ष के भांति हो मेरे लिए। कारुण्य वारिधि भीर अम्ब, हे मातांबे, आप वारिधि, वारिधि यानी आप सागर हो, आप कारुण्य रस की, सागर के माफिक हो। आपके थ्रू से, आपके आंखों से अनुकंपा बहती है। भवत कटाक्ष है, यानी कटाक्ष आपके आंखों से सतत कारुण्य रस बहता है। आलोकय त्रिपुर सुंदरी माम अनाथम, माम अनाथ, मैं अनाथ, मेरा कोई भी नाथ नहीं, मेरा कोई भी पालन करने वाला नहीं, तो आप ही हो मेरे लिए। तो ऐसी माता, मुझ जैसे अनाथ की ओर एक आप अपनी दृष्टि डालिए, मुझे भी आप आलोक कीजिए, यानी आप मुझे भी निहारिए। त्वयेव भक्ति भरितम त्वयि दत्त दृष्टिम, मैं माता आपके भक्ति से भरितम, अभी जो भरित, भरित है ना, कोई भी आपने देखा होगा कि हम तरह तरह सब्जियों के, बैंगन का भरता, कुछ तो भरते हैं हम और स्टफ करते, स्टफ। मैं भक्ति से भरित हो, पूर्ण हो गया हूं, और इसीलिए हे माता, मेरे पे आप एक दत्त दृष्टि रखिए, और मुझे आपका बच्चा समझिए, और क्योंकि मेरे लिए तो आप ही हो सिर्फ। हंते तरेश्वपि, हंते यानी खेद है, बहुत दुखी बात है। हम बोलते ना कि बहुत दुखी बात है, खेद है। तरेश्वपि मतलब आपको छोड़ के, आपके अदर देन यू, आपके अतिरिक्त। मनांसी निधाय च अन्य, कोई जन अपने मन को निधाय, मन को अर्पित करना, दे देना, च अन्य, अन्य उसके अगली लाइन का लास्ट शब्द पढ़िए, पामर दैवतेषु। पामर यानी सर्वसाधारण जो देवता लोग हैं, उनकी भक्ति करते हैं, अपने मन को अन्य साधारण
देवताओं को अर्पित करते, बहुत दुख की बात है आपको छोड़ के। परंतु त्वामेव देवी, परंतु हे देवी मां, मैं तो मनसा वचसा स्मरा, मैं सिर्फ आपको ही मन से वचन से स्मरण करता हूं। त्वामेव नौमि, आपके सामने ही मैं झुकता हूं, नमन करता हूं। शरणम जगति त्वमेव, देखिए यहाँ पे भक्त का अनन्य भाव है, ओनली यू, और सिर्फ सिर्फ यानी सिर्फ आपको ही मैं शरण आया हूं, आप ही मेरी शरणदात्री हो। लक्ष्येषु सत्स्वपि तवाक्षि विलोकनाना, हे माता त्रिपुर सुंदरी, आपके लक्ष्य में, आपके नजर में तो बहुत सारे सतोगुणी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपके दृश्य में है, परंतु किसी ना किसी प्रकार से, क्योंकि मेरा तो आपके सिवा कोई है नहीं, आप मेरी ओर मां आलोक्य, मेरी ओर आप सिर्फ दृष्टि डाली है। नूनम मयापि सदृशम करुणैक पात्रम, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे ये अनन्य भक्त है कि वो कहता है कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। तो वह भक्त थोड़ा हटी भी है, वो क्या बोलता है कि क्योंकि मेरे जैसा, नूनम मयापि सदृशम करुणैक पात्र, मेरे जैसा आपकी करुणा के पात्र में कोई है ही नहीं। जातो जनिष्यति जनो न च जायते च, मेरे जैसा आपके करुणा का पात्र कोई पैदा हुआ है, न कहीं पैदा हो रहा है, और कभी भी पैदा नहीं होगा। रिम रिमिति प्रतिदिनम जपताम जनानाम, आपका बीज मंत्र है रिम। सो रिम रिम, प्रतिदिन जो जन, जो लोग इसका जाप करते हैं, रिम इस बीज मंत्र का, किम नाम दुर्लभ मिह त्रिपुराधिवासी, हे तीनों पुरों में अधिवास करने वाली माता, उनके लिए क्या दुर्लभ है ये जिस ये रिम बीज मंत्र का जाप करते हैं। माला किरीटम दवा वारण मान नियामस्ताम, माला मुक, किरीट यानी मुकुट, और उन्मत्त गजराज, गजराज यानी हाथी, वारण से युक्त, माननियों की, मतलब कहने का तात्पर्य सब लौकिक सुविधाएं, जो पावर सब उसे मिल जाता है। तो ऐसे माननीयों की, इस प्रकार से जो माननीय हो गए हैं, इस प्रकार से जो रिस्पेक्टेड हो गए हैं, उनका तो स्वयं मधुमती ही, लक्ष्मी जी ही सेवा करती है। सेवते मधुमती स्वयमेव लक्ष्मी। संपत्कराणी, हे मां आपकी वंदनाएं, संपत्ति प्रदान करने वाली। सकलेंद्रिय नंदनानी, इंद्रियों को आनंद देने वाली, यानी जो परमात्मा का आनंद है, वो आनंद इंद्रियों को प्राप्त होता है। साम्राज्य दान कुशलानी, साम्राज्य प्रदान करने वाली, सब कुशल मंगल करने वाली ऐसी माता। सरोरुहाक्षी, अब यहाँ पे माता को कमल नहीं, सरो जिसके नेत्र, अक्षी, अक्षी यानी जिसके नेत्र सरोज के माफिक, कमल के माफिक है, ऐसी माता, उसे सब कुछ मिल जाता है। त्वत वंदनानि, ऐसा भक्त जब आपको नमन वंदन करता है, तब उसके दुरितौघ हरोद्यतानि, जो उसके
जो दुरित पाप, जो समूह दुरितौघ, उसके सभी पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। किस चीज के वजह से? आपकी वंदनाएं करने से, आपकी भक्ति करने से। हे माता, मामेव मातरनिशम कलयन्तु ना अन्यम। फिर से हठी भक्त बोलता है कि माता, आप मेरा ही कल्याण करें, आप मुझे ही, आपकी सारी वंदनाएं मुझे प्राप्त हो। कहने का मतलब बालक है, जैसा एक छोटा बालक रहता है, अपने माँ से कैसा हट करता है कि हे माँ, कि आप मुझे ही प्यार प्यार करो, तो इस तरह से हमें उसको लेना चाहिए। कल्पोपसंहरण कल्पित तांडवस्य। जब कल्प का अंत होने का समय आता है, कल्पोपसंहरण में कल्प का विनाश होने का समय आता है, तब क्या, तब शिवजी तांडव नृत्य तांडव करते। तो ऐसा कल्पित तांडव जब होता है, देवस्य यानी महादेव, देवों के देव महादेव, उनके लिए देवस्य खंड परशो। अभी ये जो महादेव है, उनके पास क्या है? खंड परशु है। परमेश्वरस्य, महादेव परमेश्वर, परम ईश्वर, उनके पास खंड परशु है। पाश अंकुश क्षव शरासन पुष्प बाणा। तो उनके लिए, उन महादेव के लिए पाश, अंकुश और इख का धनुष्य, पुष्प बाण, ये सब उनके लिए आपने धारण किया हुआ है। और ये आपने धारण किया है, इसलिए जो महादेव है उनको पॉसिबल हो गया कि वो तांडव कर सके और कल्प का संहरण कर सके। सा साक्षिणी विजयते तव मूर्ति रेखा। तो ऐसा सब कुछ, सब अस्त्र शस्त्र शिवजी के लिए धारण करने वाली आप एक ही माता हो। साक्षिणी विजयते, आप एक साक्षी रूप माता हो। विजयते, और उसके वजह से ही उनको विजय मिला हुआ है, उसके लिए आप सुशोभित होती है आपकी एक ही मूर्ति। लग्नम सदा भवतु मातरिदम तवार्धम। लग्नम, लग्नम यानी जुड़ जाना, संलग्न होना, हमेशा, सदा यानी सतत, निरंतर। लग्नम सदा भवतु मातरिदम तवार्धम। तव अर्धम, आपके इस शरीर का आधा हिस्सा महादेव के साथ जुड़ा हुआ है। तेजः परम बहुल कुंकुम पंक शोणम। आपका ये जो अर्धांग है तेजोमय है। परमेश्वरी, परमेश्वरी शक्ति है उसके अंदर। कुंकुम पंक शोणम, यहां पे देखिए आपकी कुमकुम बोलेंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही शार्प रेड कलर कुमकुम। पंक यानी जो कीचड़ रहता है, अभी रेड कलर में अगर पंक कलर जो है, कीचड़ का कलर मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर हो जाएगा कलर का, तो वो जो रेड का शार्पनेस रहेगा वो उतना नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा मैला, थोड़ा सा धुंध, रेडनेस उसका थोड़ा शार्पनेस कम हो जाएगा। तो ऐसा आपका शरीर है। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे जुड़ गए ना, दोनों रंग जुड़ गए, लग्नम हो गया उसका। तो ऐसी आप माता हो, अत्यधिक कुमकुम पंकज से युक्त ऐसी मां। भास्वत किरीटम, भास्वत सूर्य के माफिक तेजस्वी, सूर्य के माफिक उदयमान चमकदार। किरीट, आपने मुकुट धारण किया है, अमृतांशु, और आपके अंदर अमृत का अंश है। कला वतंस, और
आपके माथे पे चंद्रकला, कला, यहाँ पे चंद्र लिखा, लेकिन यहाँ लेना है कि आपके माथे पे चंद्र कला है। इससे आपका जो जो है सर है, माथा है, विभूषित हुआ है। मध्य त्रिकोणम उदितम, और ऐसी माता, आपका ये जो शरीर है त्रिकोण से उदित हो गया है, त्रिकोण से उसने वो प्रस्तुत हो गया, बाहर आया है। तो यहाँ पे फिर से देखिए, माता कुंडलिनी मूलाधार चक्र में जो त्रिकोण है वहां से उदित हो गई। परमा अमृताद्रम, ऐसी आर्द्रता, ऐसी भावनाओं से सजल आर्द्र हुई माता हो आप, क्योंकि आपके अंदर परमामृता, परमेश्वर का, महादेव के साथ संलग्न होने के वजह से आप अमृतमयी हो गए हो। ह्रींकारमेव तव धाम, हे माता, आपका धाम ही ह्रींकार में है, सतत वहां पे रिम रिम ऐसा जप चलता रहता है। तव धाम तदेव रूप, आपका रूप भी ह्रींकार युक्त है। तन नाम सुंदरी, हे मां, सरोज निवास मूले, सरोज कमल पे निवास करने वाली हे सुंदर माता, आपका नाम भी ह्रींकार युक्त है, आपका नाम भी सुंदर है। तेजसा परिणितम, आपके तेज से परिणितम, यानी आपके तेज से जो परिणत हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, वियदा आदिभूतम, आदिभूतम यानी ये जो आदि शक्ति है वो सृष्टि की रचना करती है। यहाँ पे पंच महाभूत है, पंच महाभूत आपके तेजस के वजह से उत्पन्न हो गए हैं। पंचमहाभूत आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, हे सारे पंचमहाभूत आपके तेज से उत्पन्न हुए हैं। सौख्यम तनोति, आपका होना ही, आपका स्वरूप ही सबको सौख्य प्रदान करता है। सरसीरुह संभवादे, और सबको परम सुख देता है। ह्रींकार त्रय संपुटेन महता मंत्रेण संदीपितम, हे माता, ये जो मंत्र है ह्रीम, उसका 3 बार उसको संपुट लगाने से, संपुट मतलब उस ह्रीम बीज मंत्र है, उसको संपुट यानी उसको कुछ आपने जोड़ दिया, अच्छी संपुट, नॉट ओनली पुट, संपुट, अच्छी भावना से, अच्छा कर्म करने के लिए, कुछ गुड इंटेंशन से आपने उसको कुछ संपुट लगा दिया, कुछ उसको कुछ और एक्सटेंड करके उस मंत्र को आपने अगर कुछ बनाया। महता मंत्रेण संदीपित, उसके वजह से एक महान मंत्र बनता है। संदीपितम, और उस मंत्र से दीपितम, तेज बाहर निकलता है, और उसी से ही स्तोत्र की रचना होती है। बीज मंत्र, उससे कुछ और जोड़ लिए तो मंत्र हो गया, और बहुत सारे मंत्र एक साथ आ गए तो क्या हो गया, स्तुति हो गई, स्तोत्र हो गया। स्तोत्रम यह प्रतिवासरम तव पुरो, प्रतिवासरम में प्रतिदिन, इस स्तोत्र का पुरो मार्त जपेन मंत्रविद, जो लोग मंत्र के साथ में, जप के साथ में प्रतिदिन इस स्तोत्र का पठन करते हैं, तस्य शोणी भुजो भवंती वशगा, शोणी भुजो, यहाँ पे शोणी यानी क्षत्रिय, जिनकी भुजाएं क्षत्रिय रूपी, यानी जो यहाँ पे कहते हैं राजा लोग, जो सम्राट लोग हैं,
क्या या हायर अथॉरिटी वाले लोग हैं, उनके वश में होते हैं, यानी उनको वो उस ऐसे भक्त लोगों का, ऐसे लोग भी, हायर अथॉरिटी वाले लोग भी उनका मान रखते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। लक्ष्मी चिरस्थायिनी, ऐसे जनों के पास माता लक्ष्मी भी स्थापित होती है। चिर यानी हमेशा उसके यहाँ पे स्थापित हो जाती है। वाणी निर्बल सुक्ति भार भरिता, ऐसे भक्त की वाणी, उसकी वाचा निर्बल होती है। सुक्ति, स उक्ति, उक्ति यानी नॉर्मली जो बोलते हैं, वदन करते, उक्ति। सुक्ति, सतोगुण आ जाता है उसके वाणी से, मंत्र रुचाए बाहर निकलती है। निर्मल सुक्ति भार भरिता, ऐसी वाणी हो जाती है। जागरती दीर्घम वयः, और वयः ने ऐसा भक्त दीर्घायु हो जाता है। ये हो गया इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य श्री मच्छंकर भगवतः कृतौ कल्याण वृष्टि स्तोत्रम संपूर्णम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।